चांद पर परचम लहरा दिया है। भारत का नाम अब दुनिया के उन 4 देशों में जुड़ गया है जो सॉफ्ट लैंडिंग में एक्सपर्ट है। चंद्रयान-3। हमारे साथ बीजेपी नेता विकास बारहट जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी और साथ ही विषय विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन बेहद अहम शुरुआत कर्नल देवानंद जी आपसे ही करते हैं। जिस तरह से बात अभी नितिन सारस्वत ने भी रखी कि कितने गर्व की अनुभूति हो रही है, लेकिन कर्नल देवानंद जी, वो वक्त, वो पल जब लैंड हुआ वहां पर चंद्रयान-3, सॉफ्ट लैंडिंग हुई, सफलता मिली, कामयाबी मिली, क्या महसूस हुआ? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो इस ऐसी बड़ी सफलता के लिए। और जिस समय चंद्रयान वहां पर छू रहा था तो मैं पिछले कई दिनों से इसको मॉनिटर और इसको देख रहे थे और हम सब, मैं खुद प्रार्थना कर रहा था, मैं आपको बताऊं। और आज मैं एक सैनिक होने के नाते मैंने और हमारी टीम ने फैसला किया था कि आज 5 बजे हम हमारे यहाँ वीर स्थल पे जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे हमारे पूर्वज उन वीर पुत्रों को कि हमारा चंद्रयान सफलता पूर्वक लैंड होकर, आप सब जानते हैं कुछ बीच में न्यूज आई कि 27 को होगा, पर ये ऐसा एक गर्व का पल था जिस समय अपने आप का मैं मानता हूँ हमारा इस जीवन काल में ऐसी एक सफलता और एक देश के मनोबल बढ़ाने वाला काम देख करके बड़ी हर्ष और खुशी का आभास हुआ। और एक जो उससे बड़ी महसूस हुई मेरे को एक गर्व होने के साथ साथ कि भारत का हर नागरिक आज इस पर्व को एक तरह पर्व की तरह मना रहा है और मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है। और एक शायद ही पहला मैं मौका देख रहा हूँ इन कई वर्षों में जब सारे राजनीतिक दल अपनी सारी जो उनकी वैचारिक मतभेदता को दूर छोड़ करके एक धागे में पिरो गए हैं और हम सब हमारे वैज्ञानिकों की प्रशंसा कर रहे हैं, इसरो की, मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल। सहयोगी प्रिया भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई, जरा उनका रुख करते हैं। प्रिया, बेहद अहम है। देखिए, पूरे देश से जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। उस पल के साक्षी न सिर्फ देश रहा, पूरा विश्व रहा है। हम लोग चला करके दिखाएं दुनिया को। बिल्कुल। और सरकार तो कहती भी नहीं कि आप जरूरत बताइए, निष्ठा के साथ लगे रहिए, जुनून कायम रहे तो कामयाबी मिलेगी। और हर कामयाबी के लिए, हर बेहतर काम करने के लिए सरकार साथ है। और ये चाहे राज्य सरकारों की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, कुछ बेहतर होता है तो कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उससे पीछे हटा जाए। कर्नल देवानंद जी, आपका रुख करेंगे। बेहद अहम है। देखिए, जश्न तो पूरा देश मना रहा है। भविष्य के तौर पर अगर देखें तो इस कामयाबी के बाद शिक्षा को लेकर, स्पेस एजुकेशन को लेकर आपको क्या लगता है, क्या बदलाव देखने को मिलेगा, कितना फायदा होगा इससे? देखिए, सबसे पहले तो अभी हमारी बधाई हम दे चुके हैं, पर इससे ये जो जुड़ी हुई चीजें, बधाई ऐसी क्या है कि चंद्रयान के लैंड करते ही ऑफ कोर्स दुनिया में हम चौथे पहले साउथ पोल पे कंट्री है जिन्होंने हमारे चंद्रयान को लैंड किया है, दुनिया में चौथे देश है। पर जो सबसे बड़े इसके जो फायदे होने वाले वो हमारे लिए तो इंटरनेशनली हमारे जो साइंटिस्ट और जो हमारे इसरो के जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये काम किया है, उनका मनोबल बढ़ेगा और उनकी जो साइंटिफिक रिसर्चेस थी वो अब आगे कदम लेके चलेंगी। और इसके साथ साथ देखिए, जो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी है जो चंद्रयान से जुड़ी हुई है, सबसे पहली बात है, देखिए इससे साथ जो हमारा ये पूरा का पूरा एक तरह तंत्र में जो सुधार आएगा, जिस तरह इकोनॉमी में इससे जुड़े हुए रिसर्च है, इंडस्ट्री है, जॉब्स है, वो आएंगे। रिलेटेड लाइक जैसे डिफेंस में इसके यूज है, सैटेलाइट और रॉकेट टेक्नोलॉजी के जिस प्रकार से स्पेस को कंट्रोल करने की चर्चाएं चल रही है, उसके साथ साथ आपने खुद ने कहा शिक्षा, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा कम्युनिकेशन, सैटेलाइट से सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। और जिस प्रकार से आपने कहा शिक्षा, ऑब्वियसली बिकॉज सैटेलाइट, अगर आपने हम सबको पता है देशवासियों को कि चंदेक पिछले साल या उससे पहले हमने एक सफल प्रशिक्षण किया था जहां सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता हमने हासिल की थी। वो क्यों की थी? वो क्योंकि ये सैन्य दृष्टि से जब हमारे सैटेलाइट ऑपरेट करते हैं तो सारा कम्युनिकेशन सिस्टम सैटेलाइट से होता है और ये इंटर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है। और जैसे कि अभी ये लैंड करने की जो थी, एक तो स्वाभिमान की बात थी, जैसे हमारे से पहले कोई कह रहे थे आज वो तिरंगा लेके घूम रहे थे, और मैं मानता हूँ आज हर व्यक्ति एक एक सम्मान की दृष्टि से देख रहा था कि सफल हो जाए तो दुनिया में हमारा परचम लहराए। पर परचम के साथ जैसे मैंने कहा इकोनॉमिक्स जुड़ी हुई है, इसके साथ हमारी पूरी की पूरी जो ये स्पेस टेक्नोलॉजी है और इस तरह की जो रिलेटेड रिसर्चेज है वो आगे आएंगी। मिलिट्री यूज में इसका यूज रहेगा। आप देखिए, थोड़े दिन अभी रशिया की बात आई,
जब हमने चंद्रयान लॉन्च किया उसके बाद रशिया ने एक अपना रॉकेट लॉन्च किया बिगर पावरफुल, इस उम्मीद में कि साउथ पोल पे जब कभी कब्जे की बात आए, जब कभी ऐसी बात आए कि किस देश का झंडा पहला है, वो तो दुर्भाग्य से उनके कहीं टेक्निकल एरर हो गया, वरना देखिए उस रेस में वो हमसे आगे जाना चाहते थे। तो ये असली कारण है हमारे तिरंगे का, जो एडवांटेज आप देखिए कम्युनिकेशन है, शिक्षा है, प्रेडिक्शंस है, तो हर जगह इसका बहुत यूज आने वाला है, मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल, बहुत फायदा तो मिलेगा। लेकिन कर्नल देवानंद जी, और अब जैसा कि पीएम ने भी कहा कि चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा टूर के, तो अब आने वाले वक्त में मान लिया जाए कि अब टूर यहाँ पर तय करना होगा चंद्रमा के लिए। कर्नल देवेंद्र जी, आपसे ही सवाल था कि अब आने वाले वक्त में कह सकते हैं कि टूर के लिए एक नई जगह भी है, क्योंकि चंदा मामा अब दूर के नहीं रहे। जी, आप सही कह रहे, पर मैं बिल्कुल आने वाले समय में बिल्कुल ऑलरेडी लोग सोच रहे हैं, दुनिया के लोग सोच रहे हैं, अमेरिका सोच रहा है, तो ये बात सत्य है। पर इससे बड़ी बात जो मैं अभी आप पहले चर्चा हम कर रहे थे, जो राजनीतिक कुछ सवाल आपने पूछा था, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो लोग ये सरकारों से श्रेय लेना चाहते हैं, देश की लीडरशिप के कोई श्रेय नहीं देना चाहते, क्योंकि वो पॉलिटिकल एक माइंडसेट है उनका, वो गलत बात है। जी जी, देखिए लीडरशिप देश की चाहे कोई भी युग में रही हो, अच्छे काम के लिए उसको बधाई देनी चाहिए हमें, देश को। ये पता नहीं कि ये कौन सी मानसिकता हो गई कि देश, वैज्ञानिक हमारे बिल्कुल उसके हकदार हैं, जैसे सेना युद्ध लड़ती है, पर युद्ध के लिए तैयारी सरकार और नागरिकों की भी बधाई बनती है। तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकली है, जो इनको दिक्कत होती है, इनको थोड़ा ऊपर उठना चाहिए आज के समय पर। बिल्कुल ठीक और खुल के हमारे जो मौजूदा सरकार है और पूर्व में भी जो सरकारें रही हैं, उन सब का मिलजुल के बधाई के पात्र हैं राजनेता आज के दिन में, ऐसा एक मानता हूँ सैनिक होने के नाते। जी जी, साथ में आपने कहा कि देखिए ये जो लैंडिंग है, ये लैंडिंग एक ऐसी यूनिक लैंडिंग है जिसके लिए यकीनन मैं मानता हूँ, स्पेशली मैं मोदी जी को एक बधाई देना चाहूंगा, प्रधानमंत्री के नाते के अलावा एक लीडर के नाते। जब पिछली बार हमारा चंद्रयान फेल हो गया था, जो चंद्रयान 2 में, तो रशिया में देखिए क्या हुआ, रशिया में भी उनका जो लैंडिंग फेल हुआ, उनके एक साइंटिस्ट हॉस्पिटल एडमिटेड, 3 को आई थिंक गायब कर दिया गया, कुछ समथिंग बहुत डरावनी न्यूज आ रही है। पर भारत में क्या हुआ, लीडरशिप ने हमारे जब चंद्रयान 2 का जो मिशन की जो असफलता हुई, तो प्रधानमंत्री महोदय लीडर के नाते गए, हमारे उस डायरेक्टर साहब को गले लगाया, अभिनंदन किया कि कोई बात नहीं, देश आपके साथ है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये संकेत है एक हमारे बदलते भारत के, इनको हमें स्वीकार करना चाहिए। और जो आपने सवाल किया कि क्या अभी चांद के ऊपर जाने की तैयारी, मैं अभी सुन रहा था प्रधानमंत्री महोदय को, वो कह रहे थे अब सूरज और पता नहीं किन किन की बारी है, तो देश की सोच तो बहुत आगे है। और आज की सफलता के एक और मैं आयाम देख रहा था अभी न्यूज में बैठा थोड़ी देर पहले आपसे जुड़ने से पहले, कि पाकिस्तान के लोग जश्न मना रहे, कह रहे कि देखिए हमारा जो पड़ोसी भारत मुल्क है, ये हमारी सरकारें कुछ इनसे सीखे, हमारे लोग इनसे सीखे। तो ये इससे बड़ी गौरव की बात मैं मानता हूँ, एक नया आयाम देश के लिए, जो एक नेबर्स हमारे कंट्रीज है, जिनके अंदर हमारे सौहार्द नहीं है, वो भी हमारे इस सफलता के साथ खड़े हैं, तो ये देश के लिए बड़ी खुशी की बात है। और जो लास्टली जो मैं बात चर्चा कर रहा था आपसे, मिलिट्री, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, मेट्रोलॉजी, रिसर्च, इकोनॉमी, सब में इसका लाभ होना, एक सबसे बड़ा मैं देख रहा हूँ आज के युद्ध के दौर में यूक्रेन और रशिया, इस समय ड्रोन्स का एक बहुत अहमियत हो रही है, और एकदम ड्रोन्स का जो इंपॉर्टेंस है दुनिया में बढ़ी है। तो आज इस स्मूथ अपनी जो लैंडिंग हुई है, इसके कारण बेसिकली क्या है कि देखिए ये को ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ लैंडिंग के लिए। तो मैं मानता हूँ एक वो आयाम जो साइंटिफिक है, और देश के हर सेक्टर में इससे एक सफलता का देखना चाहिए, जो एक मैं अच्छी बात मानता हूँ होती है। और कह सकते हैं कि चंद्रयान 2 की असफलता के बाद जिस तरह से मेहनत और डबल की गई, और दुगनी मेहनत, और दिन रात एक करके हमारे वैज्ञानिकों ने ये सफलता और ये दिन आज पूरे देशवासियों को दिखाया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र है, और सभी की शुभकामनाएं, खासतौर से फर्स्ट इंडिया भी उन्हें बधाई देता है। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।